So welcome guys, welcome to Diwali tutorials. सो क्लास 8 के लिए हम लोग रेशनल नंबर और उसकी मैथमेटिक्स की क्लासेस करने वाले हैं और मैं आपको 1 बाय 1 एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा. सो अभी के लिए मैं बुक बता दूँ आप लोगों को. सो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 RS अग्रवाल और ये मैं एडिशन यूज़ कर रहा हूँ. ये मेरी 2008 की 2018 का 9th एडिशन है और 19 प्रिंट है. सो एडिशन किसी के पास 18 की बुक होगी तो इट शुड बी एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा. और अगर पुराने हैं तो भी मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक कि इतना मेजर डिफरेंसेस होने वाले हैं. सो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू बुक्स ले लें, ये कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है. कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए एंड दैट शुड बी बेटर. सो आज मैं आपको रेशनल नंबर से स्टार्ट करने वाला हूँ. सो बस मैं एक शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर्स क्या होता है. रेशनल नंबर्स किसी चीज़ को हम अभी P/Q के फॉर्म में या के फॉर्म में जिसको लिखते हैं उसको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, P/Q. अब इसकी कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. सो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. इक्वल टू हम ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल टू और इसे बोलते हैं नॉट इक्वल. सो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा. सो ये डिनोमिनेटर हो गया. सो अगर किसी को कन्फ्यूजन सॉरी तो ये होता है फ्रैक्शन जिसको हम में यहाँ पर जब हम रैशनल नंबर बोलते हैं तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है. ठीक है. सो इसमें की बात की जा रही है, मतलब नीचे वाला जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. और बाकी तो प्लस माइनस आप लोगों को इसके पहले आइडिया होगा ही क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई की होगी. और अगर नहीं की है तो 1 बाय 1 मैं क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेकर के आगे कंटिन्यूसली मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की बताते जाऊंगा. ठीक है. सो वी आर नॉट गोइंग टू फोकस मच ऑन दिस प्रॉपर्टीज़ और ये क्या है नहीं है. तो ये मैं 1 बाय 1 आपको एक्सरसाइज के साथ साथ बताते जाऊंगा सो दैट कि थिंग्स विल बी प्रिटी मच क्लियर. और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को लैंग्वेज की इशू होगा, बैरियर आएगा, किसी को इंग्लिश लग रही है, किसी को इंग्लिश चाहिए, किसी को हिंदी ही चाहिए, तो व्हाट यू गाइज कैन डू इज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि हैशटैग तिवारी ट्यूटोरियल्स, ठीक है, _ इंग्लिश. इससे मुझे ये फिल्टर आउट कर लूँगा हाउ मेनी पीपल वांट दिस इन इंग्लिश. और एक और कर सकते हैं कि हैशटैग तिवारी ट्यूटोरियल्स इन हिंदी. तो ये थोड़ा सा मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा. आप अगर ऐसे करते हैं तो मुझे फ़िल्टर आउट करने में ये आसान होगा कि मेरे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी देख रहे हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो एनीवेज दिस कॉन्सेप्ट्स आर मच मोर नेसेसरी. इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है. ये सब चीज़ें बेसिक है बट वो चीज़ें भूल जाते हैं लोग, तो ये रिवीजन के लिए भी काफ़ी पर्सपेक्टिव से भी यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसा अगर चाहिए होगा तो मुझे आप इस वे में मेरी वीडियोस पे आप कमेंट कर सकते हैं सो दैट एक नंबर ऑफ ऑडियंस के रिक्वेस्ट के बेसिस पे अगर रिक्वायर रहेगा तो अभी तो जैसे कि मैं मिक्स यूज़ करूँगा, इंग्लिश यूज़ करूँगा मैं अपना, कि जो भी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी मिक्स रहेगा. सो अगर ये ऐसा चल रहा है तो ठीक है. अदरवाइज़ अगर स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा तो हिंदी वालों के लिए तो आई थिंक ये ठीक रहेगा क्योंकि एनीवेज RS अग्रवाल में जिस वे में पढ़ाऊँगा तो वो हिंदी के लिए कोई इशू नहीं बनेगी. बट इंग्लिश के लिए अगर किसी को करेक्ट एकदम कम्प्लीटली इंग्लिश में चाहिए तो फिर वो मुझे टैग यूज़ करें और मुझे नोटिफाई करें. सो लेट्स गो 1 बाय 1. ठीक है. सो आप अभी देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 1A में क्या लिखा है. सो हम तो फर्स्ट चैप्टर में बता दूँ आप लोगों को.
कि वी आर गोइंग टू कवर रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारी चैप्टर है। सो ये बोल सकते हैं हम कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q can be termed as rational number। सो बच्चों एक चीज़ पॉइंट आप नोट कीजिए, मैं क्लासेस के साथ ये सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करूंगा, साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि आप लोगों का ये जो रैशनल नंबर मतलब क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। तो क्वेश्चंस जैसे एक नंबर के क्वेश्चंस मैंने कई बार नोटिस किया, अपने टाइप से भी नोटिस किया है कि रैशनल नंबर्स के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज रैशनल नंबर, ये पूछ सकता है। या आपको ये पूछ सकते हैं कि क्या ये नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो आपको अभी से क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने देखो फर्स्ट चीज़ फोकस करना पड़ेगा कि आप लोगों को अपनी इंग्लिश पे थोड़ा बहुत कमांड होना चाहिए, टेंसेस वगैरह आने चाहिए, वर्ड्स आपको मैनिपुलेट करने आना चाहिए, मीनिंग आपके माइंड में होना चाहिए। ये आपके मन में आ गया, पता चल गया कि p बाई क्यू, p न्यूमरेटर में हो गया, q डिनोमिनेटर में हो गया। ये एक स्टैंडर्ड हमने रख लिया है, p बाई क्यू, a बाई बी। ऐसे आपकी मर्जी है, आप m बाई n लिख दो, d बाई सी लिख दो, z बाई वाई लिख दो, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर दो। जो आप इसको शोकेस करने का बस एक तरीका हो गया, तो आप ये कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, जिसको हम ऐसा p बाई क्यू लिखते हैं, इस फॉर्म में है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर ऐसा फॉर्म में है तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, ये बस आपको पता होना चाहिए। अब p बाई क्यू में क्या आएगा, तो वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। सो इसलिए हमने लिखा अ नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिस एक आकार में हो। फॉर्म मतलब क्या होता है, हिंदी वाले बच्चों के लिए फोकस करता हूँ, तोड़ कर बता रहा हूँ। जो किसी एक पर्टिकुलर आकार में हुआ तो एक फॉर्म हुआ, ये एक फॉर्म बन गया ना, p बाई क्यू एक फॉर्म हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। सो अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, उसको हम बोल सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी आप कई लोगों को आप देखते हो कि आप किसी ने कैन बी टर्म्ड एज लिख दिया, कैन बी नोन एज लिख सकते हो, और कैन भी छोड़ करके यहाँ लिख सकते हो कि इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कि आपका अपने इंग्लिश पे कितना कमांड है, आप अपनी डेफिनेशन खुद से फॉर्म कर सकते हो। बुक में रटी रटाई चीज़ें की नेसेसरी नहीं है। और इससे कभी भी कोई टीचर अगर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको ये समझ में आता है कि बच्चे को माइंड में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बच्चा ये नहीं समझ में आता है कि बच्चों ने रट लिया है। देखो एनीवेज बुक इस लैंग्वेज ये होगा कि बुक इस तो काफ़ी बड़े बड़े लोग लिख रहे हैं, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन लिख रहे हैं। सो डेफिनेटली उनका लैंग्वेज और उनकी चीज़ें तो काफ़ी हम लोगों से काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी होगी। सो ये है। हाँ, अब इसमें क्या लिखा है, जैसे इन्होंने लिखा भी है कि वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो एक टर्म यूज़ कर दिया इन्होंने, यू कैन ऐड दिस थिंग्स। तो ये चीज़ें आप बुक से चीज़ें तो आप काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सो इसलिए मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए बीच बीच में चीज़ें आती जाएगी, मैं बताता जाऊँगा आपको। अगर इसमें मुझे लगता है आप लोगों को लगता है कि चीज़ें काफ़ी लेंदी हो रही है, मैं किसी डीप टॉपिक में चल जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स कीजिए और बताइए। ओके, लेट्स मूव टू आर एक्सरसाइज। सो अभी हम रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो अभी ये बोल रहा है एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। सो अभी मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। ठीक है, और फर्स्ट में इन्होंने लिखा है 20। चलो अब चीज़ों को एक बार समझते हैं। देखो ये -3/5 को क्या बोल रहा है, वो रैशनल नंबर। देखो वो पहले ऑलरेडी -3/5 इज अ रैशनल नंबर, सबसे पहली बात।
लेकिन अभी ये क्या बोल रहे हैं हमको क्वेश्चंस में कि -3 को रैशनल नंबर्स बनाइए जिसका डिनोमिनेटर 20 हो, ठीक है, ये क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ. सो यू वांट टू मेक इट -3/5 इज अ रैशनल नंबर बट देयर इज अ कंडीशन वेयर डिनोमिनेटर शुड बी 20. सो नाउ अभी देखो इसको बनाने का, सॉल्व करने का लेंथी तरीका भी होता है और प्रैक्टिस करते करते ये थोड़ी सी प्रोसेस इजी भी हो जाती है. सो व्हाट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय -3/5 टू मेक इट डिनोमिनेटर टू मेक इट 20. तो अभी हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 20 पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. व्हाट नीड्स टू बी मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास 5 ऑलरेडी है, राइट. तो व्हाट नीड्स टू बी गेट टू 20. तो 5 के टेबल में 4 टाइम्स में हमको 20 मिल जाता है, राइट. तो 5, व्हाट डू यू मीन बाई इट, ये आपको पता होगा कि क्वेश्चन डिवाइडेड और डिविडेंड और डिविजर का. तो 5 × 4 मेक्स इट 20. सो हमको यहाँ पर 4 अगर कर देते हैं तो मुझे यहाँ पर 20 मिल जाता है, राइट. दिस इज़ व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन, राइट. अभी इसी चीज़ को अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो हमको ऐसे लिख सकते हैं कि -3/5 इंटू, ठीक है, आप यहाँ x लिख सकते हैं कि x से हमने इसको वो कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और व्हाट मेक्स इट इज़ 20 यहाँ पर. और यहाँ पे भी आप एक y मान के चलो. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का वे हो गया. ओके, ये बस आपके समझने के लिए है, ठीक है. अब लेट्स फोकस ऑन दिस वन. तो अभी एक हमारे पास चीज़ और है कि जब भी अगर हम किसी चीज़ को, व्हाट वी आर डूइंग मैथ में, हम जैसे कि मैथ में हम जस्ट लेट्स एन एग्जांपल x कर लेते हैं कहीं पर, सपोज दिस कुछ भी सपोज करके बना लेते हैं. तो सेम वे में हमें करना पड़ेगा. जब हम डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कुछ चेंज कर रहा है, इस -3/5 में कुछ चेंजेस ला रहे हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, तुमको सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर आप किसी चीज़ के लिए, अभी मान लो यहाँ क्वेश्चन ऐसा होता कि -3/5 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर एज अ 20, सॉरी न्यूमरेटर एज अ 21. तो फिर हम देखते कि अगर यहाँ पर बोलता कि यहाँ अगर ये केस होता कि न्यूमरेटर, और यहाँ पर क्वेश्चन होता कि भाई 21 बनाना है मुझे, ठीक है. तो फिर हम देखते कि भाई यहाँ पे हमारे क्या था, -3 था, और हमको बनाना क्या है 21. सबसे पहले हमारा वो कॉन्सेप्ट आता कि प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस. हमारा आउटपुट में क्या बोल रहा है, प्लस में आना चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम निगेटिव साइन, तो हमको ये पता है कि ये निगेटिव है -3, दूसरा नंबर भी मेरा निगेटिव में ही होना चाहिए. ये पता है कि 3 × 7 इट मेक्स 21. तो 3 के टेबल में 7 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 टाइम्स में 21 आता है. सो व्हाट मेक्स इट 3 × -7 मेक्स 21. तो फिर हम यहाँ करते, यहाँ ऐसा कर देते कि -3/5 है तो यहाँ -7 कर देते, और फिर नीचे भी -7 ऐसा करना पड़ता है हमको. फिर गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ 21 होता है, माइनस कट जाता है, और यहाँ -35 हो जाता है. बाद में जब हम इसको लिखते हैं तो यहाँ -21/35 लिखते हैं, ठीक है. चलो ये अलग बात हो गई. ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्वेश्चंस में एक ही सॉल्व करूँ, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. बस नंबर्स का खेल है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके टीचर्स दे दे वहाँ 3/5 है, आप रटा के जाओगे. कई स्टूडेंट्स होते हैं कि क्वेश्चन ही रट लिया, इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चन ही याद हो गया. तो ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है. ओके, सो सिंपल. 5 × 4 इक्वल मेक्स 20, 4 × 3 -12/20. ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है. अभी सेकेंड क्वेश्चन बोलता है -30. सो योर रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है आपका -3/5. सेम गोज विथ कितने में मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाएगा. सो सिंपल. आप वी आर टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर, तो हमारी बात ही हो रही है कि वी शुड बी रिप्रेजेंट डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर शुड बी -30, राइट. तो हम 5 की, अब ये है 5 को 30 से डिवाइड कर दो, 6 टाइम्स में 30 आ जाता है, राइट. तो अभी हो गया -3/5, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 6/6, क्योंकि हमें क्या कहना चाहिए, और 6/5 ऑलरेडी हमको बताया, सॉरी वी आर टॉकिंग -30, तो ये -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे.
-36 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। सो हम -6 हो जाएगा आपका -30 और माइनस माइनस प्लस होता है तो 18/30, राइट। अब रिप्रेजेंटेशन क्योंकि हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर -30 ही कर रहे हैं, सो वी कैन लीव एज इट इज़। लेकिन ये हमारा यहाँ पर आकर आंसर हो जाएगा। बट अगर आप फर्दर इसको ड्रिल डाउन करना चाहते हैं तो हम इसको ड्रिल डाउन ऐसे करते हैं कि पहले तो -18/30 होना चाहिए। तो ये एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। बट चूंकि आपके आंसर्स सिंपल क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे तो आपके आंसर्स यहाँ तक यही होने वाले हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहे हैं कि 35 होना चाहिए। अगेन रैशनल नंबर हमारा -3/5 है। सो -3/5 व्हाट मेक्स 35, तो 7/7, तो -21, 35, दिस इज द आंसर। फोर्थ -40, ठीक है। तो -3/5 कितनी होगा, तो हमको पता है कि 8 टाइम्स होता है 40, 40, और वी आर टॉकिंग अबाउट माइनस, तो माइनस माइनस 2 जगह कर दिया, प्लस माइनस हो गया 24 और ये हो गया -40। दिस इज आंसर। सो दिस गोज, आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया है। सो दोस्तों हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया है। सो लेट्स मूव अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया जा रहा है एक्सप्रेस -42/98 as a rational number with denominator 7। देखिए एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जिन बच्चों को स्पेलिंग्स की इशू है वो स्पेलिंग्स इसकी प्लीज़ याद कर ले। स्पेलिंग याद करने का तरीका ये होता है कि आप जैसे अभी डिनोमिनेटर है, किसी को स्पेलिंग बार बार भूल जाते हैं, एक पेज लीजिए और एक पेज लेकर कॉपी के आगे पीछे कहीं पर भी, और पूरे पेज में डिनोमिनेटर DENOMINATOR लिख कर याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यही मैं क्या करता था। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, और मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करूँगा अभी क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस में काफ़ी आप लोगों को टाइम देकर समझा दिया है। तो इसमें कह रहे हैं कि -42/98 को, ये ऑलरेडी जैसे कि मैंने इसमें बताया था -3/5 वो ऑलरेडी एक रेशनल नंबर था। -42 इज ऑल्सो 9/98 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट इसमें बोला कि बट डिनोमिनेटर 98 की जगह पर 7 होना चाहिए। सो हमने पहले केस में क्या किया था, हमारा पहला डिनोमिनेटर क्या था, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो हमारा डिनोमिनेटर 5 था और हमको बनाना था 20। सो हमने क्या किया, अब जैसे कोई छोटा नंबर है, छोटा को स्मॉल को अगर बड़ा करना रहा, बिग बनाना हुआ, ठीक है, या लार्जर रहा, लार्जर बनाना हुआ, तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई। तो 5 × 4 मेक्स 20। फाइंड आउट करने का तरीका क्या था, हमने फाइंड आउट कैसे किया था, हमने 20 को डाला था, लार्जर नंबर को ऐसे डाला था और यहाँ पर 5 डाला था। ठीक है, मेक्स 20, ये तरीका था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अभी सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमें कह रहा है कि हमें डिनोमिनेटर 7 करना है, तो हमें डिनोमिनेटर 7 करना है, राइट। और ऑलरेडी है क्या, 98 है, तो कॉन्सेप्ट वही है, बड़ा नंबर को हम 98 लिख करके उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 × 1 = 7, 2 बच गए 28, 7 × 4 = 28। ठीक है, तो 14 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 बन जाता है, राइट। वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम करेंगे -42/98। हमने वहाँ पे क्या किया था, मल्टीप्लाई साइन डाला था, अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 14/14, राइट। तो भी इसको लिखने का कई तरीका भी होते हैं, तो आप सिंपल आप देखो, अब जैसे सबसे पहले डिवाइड को, तो अभी डिवाइड हो गया तो आपका ये हो गया कि -42। सो -42/14 ये एक डिवीज़न फॉर्म में हो गया, ये एक मैंने बड़ा सा डिवीज़न फॉर्म डाल दिया, और ये 98/14। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं हम ऐसा कि
14 को कितने से डिवाइड करेंगे? अभी मुझे 14 का टेबल याद है। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो मैं डायरेक्ट कर लूँगा। अब भाई जिसको याद नहीं है उसको तो फिर याद करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो भाई अब तुम ऐसे करो मल्टीप्लाई, उसमें भी 14 का टेबल ही लगने वाला है। तो ये आपकी मर्जी है, याद रहेगा फास्ट होगा, नहीं याद होगा तो भाई आगे पीछे देखना पड़ेगा कॉपी की, भाई तुम बता दो, थोड़ा सा हेल्प कर दो मुझे, फ्रेंड से पूछने लगोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -3, और यहाँ पर आ जाएगा, हमने ऑलरेडी देखा है कि 14 × 7, ये आपको याद होगा ना कि कैसे इनको मल्टीप्लाई करके ये आते हैं। आपकी कॉन्सेप्ट होगी डिविज़र, डिविडेंड, कोसेंट एंड रिमाइंडर, ये चारों टर्म मैंने आपको बता दिया है। अभी इसको कैसे टर्म को वेरीफाई करते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, एंड व्हाट मेक्स, ठीक है। साथ ही साथ आप मुझे ये एग्जांपल के साथ बताना कि इसमें से कौन सा डिविडेंड है, कौन सा क्वोशिएंट है, कौन सा रिमाइंडर है, ठीक है। चलो, सो आपको यहाँ पता है, ये हो गया आपका आंसर। चलो लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई -48/60 एक्सप्रेस करने को बोल रहा है रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। देखो सेम कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ विथ डिनोमिनेटर 5। सो -48/60 विथ डिनोमिनेटर 7, ये कह रहा है हमारा। तो -7, तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई 60 कैसे आएगा, सॉरी ये डिनोमिनेटर यहाँ पर 5 है, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ पर 5 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 5 2 सा 10, देखो 12 का टेबल होगा, पता होगा 12 5 सा 60। सो -48/60 मैंने बताया है आपको। डिनोमिनेटर में रिक्वायरमेंट क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है, आपको ये देखना है आपके रेशनल नंबर में क्या है 60 विच इज़ अ लार्जर नंबर, और यहाँ पर क्या है 5 स्मॉलर, तो वहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था -3/5, और डिनोमिनेटर रिक्वायर्ड क्या है, दो चीज़ें हमारे पास, पहले है क्या और दूसरा चाहिए क्या। तो अगर पहले वाला जो हमारे पास है, हमारे पास कुछ भी है, जो मान लो 4 रुपये हैं और हमें चाहिए 50 रुपये, ठीक है, तो हमें उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर मिलेगा। और अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा है, अभी हमारे पास 100 रुपये हैं और आपको 4 दोस्तों में उसे बांटना है, तो आपके पास है ज़्यादा और चाहिए छोटा, राइट, 4 लोगों में बांटना है, मतलब वो टुकड़े हो जाएंगे, तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आपके कोई भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई किस में मल्टीप्लाई कर दूँ, किस में डिवाइड कर दूँ, ये इशू नहीं होने वाला है। चलो -48/60, सो व्हाट नेक्स्ट। तो हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया कि 5 छोटा हो गया, रिक्वायर्ड छोटा है हमें, तो हमें 5 उसको बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एनीवेज दोनों साइड करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो इसको लिख सकते हैं -48/12/60/12 विच मेक्स इट 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। ये आपका थर्ड हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इज नथिंग बट स्मॉलेस्ट फॉर्म। सो सबसे छोटे में क्या टुकड़े में कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट फॉर्म को हम बोलते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म इज स्मॉलेस्ट फॉर्म। सबसे छोटे फॉर्म में क्या डिवाइड मल्टीप्लाई करके इसको बना सकते हैं, कट करके, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अभी इसमें बोल रहा है -12/30, ठीक है। अभी कैसे, अभी आपको देखना पड़ेगा किसके टेबल में 12 और 30 दोनों आता है स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए। तो भाई 2 के टेबल में आता है 2 6 जा 12 एंड 15 के टेबल में आता है 15 2 जा राइट 30। सो 2 × 50 मेक्स इट 30। अभी इसको टुकड़े में मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये कैसे हो गया 2 × जैसे इसमें मैंने यहाँ किया 2 × 6 किया मैक्स 12 एंड 15 × 2 किया मैक्स में 30, ठीक है। अभी आपका ये क्या फॉर्म हो गया, ये फॉर्म बच गया अब आपका
6/15। अभी ये भी कट सकता है। अभी मुझे याद आ रहा है 3 के टेबल में 3 2 6 होता है और 3 5 15 होता है। सो 2/5। तो भाई इसका ये फाइनल आंसर हो गया 2/5। सॉरी, आई एम मिसिंग आउट द साइन। ये देखो, आप मिस मत करना। हड़बड़ी में क्या होता है, कई बार हम साइन मिस कर देता हूँ। सब मैं भी मिस कर देता हूँ, बाकी लोग भी मिस कर देते हैं। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि भाई ये फास्ट बहुत ही ज़्यादा सॉल्व तो कर लेते हैं, बट वो लास्ट में रिग्रेट करते हैं कि भाई माइनस साइन मिस कर गया, प्लस साइन मिस कर गया। तो ध्यान देना आप। इसीलिए क्या करता हूँ, ये देखो मैंने क्या मिस्टेक किया, अब मेरी मिस्टेक से भी सीखिए। जब भी आप ऐसे करते हो, लिखते हो, नीचे लिख रहे हो, साइड में लिख रहे हो, कॉपी करते हो, ईच एंड एवरीथिंग इफ़ यू राइट इट डाउन यू वॉन्ट गेटिंग मिस। अगर एक एक चीज़ को लिखते जाओगे, मिस नहीं करने का चांस, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, गलती नहीं होगी आपसे। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। -40/49। अभी इसको तोड़ना है। 7 का टेबल आता होगा, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो भैया -2/7। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ के थर्ड में है 24/-64। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, छोटे छोटे नंबर से कट करने की कोशिश कीजिए। 24 को तो 2 से करो, 2 से दोनों को डिविजल होता है। अब ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई ये इवन नंबर जो पोजीशंस पर है, अगर वो 4 है, जैसे 4 है, 2 से अगर मल्टीप्लीबल डिविजिबल है तो ये 2 का मल्टीप्लीकल निकलेगा, तो 2 से डेफिनेटली कट जाएगा। अब ये सब चीज़ें आपको पहले पढ़ाई गई होगी, तो उन सब चीज़ों का आप अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर डिवाइड और फाइंड आउट करने में डिफिकल्ट जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पुरानी चीज़ों को ध्यान रखिए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सो ये हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कट जाता है, और ये तो 2 3 जा, ठीक है, 2 और 2, तो 32 × 2 = 64 होता है। माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब माइनस का साइन को मैं ऊपर कर देता हूँ कि ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट समथिंग, ठीक है। चलो यहाँ आ गया -12/32, तो यहाँ 6 से कर दिया और 16 दूनी 32 होता है, ठीक है। 16 के साथ मैंने कर दिया। अब यहाँ हो गया -6/16। अभी फिर कटेगा 2 से, 2 तिया 6 और 8 दूनी 16, तो -3/8 ये आपका। सो फोर्थ के 4 क्वेश्चंस में आपका है -36/63, ठीक है। आपको देखिए काटने के लिए तरीका ये होता है, किस में कॉमन आता है, तो आप ये ढूंढ के देखिए कि किस में कॉमन, कौन सी टेबल में दोनों आते हैं। तो मुझे ध्यान में कि 9 के टेबल में आ जाता है। आई थिंक सबसे पहले 9 के टेबल में आने से पहले दोनों में कॉमन क्या है, माइनस साइन, माइनस माइनस कट जाता है और बन जाता है प्लस, तो कट गया दोनों, हटा दिया दोनों को मैंने। 63, 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63, तो ये 4/7 आपका आंसर हो जाता है। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। सो ये तो आपका हो गया यहाँ से। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। पहले तो मैंने आपको जो बताया था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के लिए, कि न्यूमरेटर, सॉरी नॉट अबाउट डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिविजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, कैसे उसको हम उसके बारे में क्या कैलकुलेशंस करने का तरीका है वो आप मुझे कमेंट से बताएंगे। साथ ही साथ आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि आप उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर आइए। अभी सपोज दैट मैंने यहाँ पर 108/228 डाल दिया है, ठीक है। अभी आप मुझे इसका क्वेश्चन दीजिए, इसका आंसर दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। और पहले 5 लोग जो इसका करेक्ट आंसर्स देंगे उसे एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन मिलेगा टाइम आने पर, बट ये आप पहले करके देखिए, फिर वी आर गोइंग टू कनेक्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। और आपको कैसा लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, या प्लीज़ मुझे एक कमेंट में बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर अपने वीडियोज़ को मॉडिफाई करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।